हाँ बिल्कुल सही है यार, वो तो स्वर्ग से देवी आके टिप्स दे के गई है। इन सोसाइटी वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया होगा ना, तो ये अपनी मरवाने के लिए ना हर जगह आ ही जाते हैं, कुछ भी हो, कोई सी भी कंडीशन हो, कोई बंदा खुद के साथ कुछ भी करे, इनकी पता नहीं क्या चुल मस्ती है। खैर वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू डील विद इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी देखो बहुत अच्छा हुआ करती थी, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब अच्छा बनना शुरू हुई है इंडियन सोसाइटी, जो ये जेंजीज है ना, ये थोड़ा सुधारेगा। देखो पहले बहुत अच्छी थी चीज़ें, लेकिन अभी शुरुआत हो रहा है, क्योंकि देखो इंडियन सोसाइटी में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दूसरे को टॉन्ट करना, कमियां निकालना हर एक मामले में, चाहे बंदा सुधार रहा हो खुद को, कमियां सुधार रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, बंदे की कमियां निकालेंगे। अब जो है जेंजी क्या करते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करेंगे हम। देखो सोसाइटी पे तुमने, इंडियन सोसाइटी पे तुमने हज़ारों वीडियो देखी होगी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आते हैं, मेरे को भी बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ना ये सोसाइटी साली है ही ऐसी, हर जगह परेशान करने आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा पतला था, स्क्रीन पे देख सकते हो, तो मेरे को ऐसा फील कराया जाता था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पतला इंसान हूँ, ये था लोगों का। अब देखो दूसरों के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्हें उनसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कहो कि बीमारी हो गई दिमाग की तुम्हारी वजह से, तो कहेंगे हम बता ही तो रहते, सच बता रहे थे। अबे तो मुंह बंद रखना अपना, बोलने क्यों आ रहा है? अपने बच्चे को देख क्या कर रहा है, पतला है, भैंसा बन रखा है, बैंड चो, दूसरे के बच्चे से बड़ा ही फिक्र हो रहा है ना। कल तो मेरे साथ क्या क्या किया जाता था, मैं बहुत ज़्यादा भोंदू था, सच बताऊँ तो। इंट्रोवर्ट मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं पहले शाय भी बहुत ज़्यादा था, मेरे से कोई सा काम नहीं होया करता था, मैं हर एक मामले में बहुत ज़्यादा शर्माता था। पब्लिक में घर से मेरे को निकलने में डर लगता था, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग होते थे। मेरे को ऐसे कैमरे के सामने बोलने में भी बहुत ज़्यादा ही गांड पड़ती थी, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही पीछे था दुनिया से। मेरे को लोग बहुत ज़्यादा ही गंदा फील करा देते थे कि इतना पतला है तू, इतना पतला है। स्कूल में क्या करते थे बच्चे कि मेरे को धक्का मार के देखते थे, कहते कि देख ये इतना दूर चले गया मेरे एक धक्के मारने से, कितना कमज़ोर है, अब तू मेरे को मार। मैं यही कह देता था कि हाँ भाई कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। क्या ही कहता, मैं कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन अगर कोई और समझदार बंदा होता ना मेरी जगह, चाहे वो कितना भी पतला होता, वो उन लोगों से लड़ जाता। ऐसे कुछ बंदे थे मेरी क्लास में, मेरे को उनसे इंस्पायर होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने खुद को सुधारा है, अब वो लोग कुछ नहीं बोल पाते मेरे को, भाड़ में जाए साले, मैं उनसे बोलता ही नहीं। वेल तो ये जो लड़के हैं ना, जो ऐसे करते हैं दूसरों को कमज़ोर फील, दूसरा अगर किसी भी चीज़ में पीछे है तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो ये झांटूगिरी जो है ये भी इंडियन सोसाइटी में ही है। ऐसा नहीं है जेंजी हैं तो जेंजी ही पूरे महान बन गए हैं, इनमें भी पहले ही जैसे लोग हैं अभी बहुत सारे। तो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 पॉइंट्स विच विल टोटली चेंज योर लाइफ एंड विच इज़ ऑल्सो अबाउट इंडियन सोसाइटी, कि हाउ टू डील विद इंडियन सोसाइटी। देखो पहला ही पॉइंट है, नेवर लिसन ऑफ एनीवन। देखो तुम्हें ज्ञान देने वाले हर जगह आ ही जाएंगे, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम ऐसा अगर कुछ कर रहे होगे ना जिनका ज्ञान उनके पास, सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, तो भी वो ज्ञान दे देते हैं, पता नहीं कितने इंटेलिजेंट है। तुमने ये चीज़ देखा होगा, हम पता नहीं क्यों ज्ञान चोदने आ जाएंगे। जैसे अभी मैं क्या कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने किसी को बताया तो डायरेक्ट क्या कहेंगे, नहीं बेटा मत कर, ये सब लक का खेल होता है। मतलब कि चलो मान लेता हूँ मैं, लक का खेल होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि खुद को अनलकी ही मान लेना चाहिए और ट्राई ही नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं है। मैं 50 वीडियो से ज़्यादा डाल चुका हूँ, मैं अभी भी खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं है कि चैनल को आगे बढ़ाना है। हाँ ये टारगेट है, मैं चाहता हूँ लाखों लोगों को इंस्पायर करना, लेकिन मैं कमियाँ नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। मैं वीडियो बनाने से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल सही हो रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही हो रही है, मेरे को कैमरे के आगे बात करना आ रहा है। और ये रियलिटी है कि अगर कोई बंदा कैमरे के आगे बात नहीं कर सकता तो रियल लाइफ में अंडर कॉन्फिडेंट ही रहेगा। मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, मेरे को पता लग रहा है मैं क्या पहन रहा हूँ, मेरे को क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, मेरे शक्ल में क्या है, हर एक चीज़ पता है मेरे को, ठीक है। और कई लोग जो है इसी से अवगत नहीं हो पाते, या अवगत होने के बावजूद भी जो है बस इग्नोर करते हैं। तो पहला पॉइंट, एज आई सेड दैट नेवर लिसन ऑफ एनीवन। क्यों? क्योंकि ना मैं ज़्यादा नहीं, 2024 तक की बात बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पीछे था ना, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरी क्लास में हर एक चीज़ में पीछे था मैं, सबसे ज़्यादा पतला, सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिमाग से भी, मतलब कि मेंटली और फिज़िकली दोनों हालत का ना मैंने गैंग बैंग करवा लिया था मान लो। इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मतलब हर तरीके से मैं पीछे ही चल रहा था। तो उसमें जो है मेंटली हालत तो ख़राब होती है कि जब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं तुम्हें, तो होता है देखो। लेकिन उसी कंडीशन से आज वाली जो कंडीशन है ना,
इस पे मैं पहुंचा और इसी बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं यहाँ से लेके यहाँ तो आया। कई लोग ये नहीं कर पाते, वो अपनी कमियों को जानते हुए भी कभी काम नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसे, या अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अपनी कमियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा सही है तो वही सही है। तो ऐसे नहीं चलती दुनिया। तो मैं बता रहा था, तो जब तक मैं सुनता था ना 2024 तक, तब तक मैं ऐसा था हर एक चीज़ में पीछे। लेकिन जब मैंने सोचा कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल कंप्लीट होने वाला है, मेरे को कुछ नहीं आता दुनिया के बारे में। क्या मेरे को अपने घर के बगल वाली दुकान का नाम नहीं पता था, मुझे नहीं पता था बगल वाली गली घर के कहाँ निकलेगी तो वापस कैसे आऊँगा मैं। देखो इस सोसाइटी में हमारे घर वाले भी आते हैं, ठीक है। मेरे घर वालों ने ही मेरे को कहीं ना कहीं भोंदू बनाने में थोड़ा सा बहुत जोर दिया था, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। देखो बुरा नहीं है, मुझे पता है घर वाले बहुत अच्छा सोचते हैं, समाज ज़माना ख़राब है अपना, तो बाहर निकलने नहीं देते थे वगैरह वगैरह। तो लेकिन इससे उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि आगे की लाइफ इसे खुद जीनी है। थोड़ा सा गलत था लेकिन इट्स ओके, जो भी था मेरी लाइफ है, मेरे को बुद्धि आई तो मैंने सुधार लिया, मेरे को कोई इशू नहीं है घर वालों से। लेकिन जो भी है उस सोसाइटी में अब तुम्हारे घर वाले भी आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। पूरी लाइफ में तुम्हारे बहुत सारे लोग आएंगे, जब तुम लोगों की सुनना बंद कर दोगे तो क्या करेंगे लोग तुम्हारे पेरेंट्स को भड़काएंगे। जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, मेरे घर वालों को डायरेक्ट ही भड़का दिया गया कि इसे ज़्यादा प्रोटीन मत खाने देना, नहीं तो मर जाते हैं बंदे। और मेरे घर वाले आए तो क्या कर रहा है तू, मैं ज़्यादा खाता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतला था, तो मेरे को थोड़ा वेट गेन करना था। कहते तू इतना क्यों खाता है, मैंने पूछा क्या हो गया। तो फिर इन्होंने जल्दी तो नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर बातों बातों में बताई दिया कि फलानी आंटी ने फलाना ज्ञान चोदा है। फिर मेरे को पता लगा। अब मैंने सोचा कि साला मैंने तो आज तक वे प्रोटीन तक नहीं लिया है, मैं पूरे इंडियन डाइट ही लिए जा रहा हूँ, काप्स खाए जा रहा हूँ। उसमें प्रोटीन इतना कम रहता है कि प्रोटीन इंटेक मेरा शायद से 4-5 एक हफ्ते में 1 दिन का प्रोटीन इंटेक होता हो शायद, या 2-4 दिन में। और उसमें कह रहे हैं कि प्रोटीन कम खाऊं। मैंने ये चीज़ बताई उन्हें, थोड़ा समझाने की कोशिश की कि नहीं, इंडियन खाना पूरा कार्ब से भरा है, तो भी वो मानने को तैयार नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सुनना ही बंद कर दिया घर वालों की भी, क्योंकि हर एक चीज़ देखो मैं जब ट्राई कर रहा हूँ समझाने की तो थोड़ा उन्हें भी समझना चाहिए। लेकिन मेरे घर वाले, थोड़े घर वाले होते हैं थोड़े कि अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं। बच्चा कहेगा तो गलत होगा, लेकिन ये गलत मेंटेलिटी है ये। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एज आई सेड दैट यू डोंट नीड टू लिसन ऑफ एनीवन, आइदर इट इज़ योर पेरेंट्स और एनीवन एल्स। जस्ट डोंट लिसन, डू दैट थिंग्स विच यू थिंक दैट इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। ये चीज़ तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल तुम्हें जिम जाने का ही डिसीजन लेना है, अपने दिमाग में सोचो क्या मेरे लिए ये हेल्पफुल है। हाँ मेरे पैसे जा रहे हैं, लेकिन क्या मैं सही जगह जा रहे हैं, क्या मेरा शेड्यूल सही हो रहा है, क्या सही होगा। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली कह देगा हाँ या ना, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग करना। हो सकता है तुम इतने समझदार ना हो तो अपने कुछ दोस्तों से भी, समझदार दोस्तों से, या फिर पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है, समझदार है, तुम उनसे भी सजेशन लो, ठीक है। हर मामले में हम सही डिसीज़न ले ये सही नहीं है। मैं खुद लेता हूँ बहुत सारे डिसीजन अपने दोस्तों से, अपनी दीदी से वगैरह वगैरह, तुम भी ले सकते हो। तुम्हें हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। मतलब क्या, इंडियन सोसाइटी विल ऑलवेज टॉन्ट यू, आइदर यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ और डूइंग एनीथिंग एल्स। तुम अगर पतले हो तो तुम्हें टॉन्ट किया जाएगा कि तू बहुत ज़्यादा पतला है। तुम मोटे हो तुम्हारी मार ली जाएगी। और तुम अगर जिम जाते हो, खुद को सुधारने की कोशिश करते हो, तो जिम जाता है। अरे बबुआ तुम काहे को बीच में आ रहे हो, हमें करना है दो ना जो करना है, हमारी लाइफ है। तुम्हारी गड़िया में कौन सा कीड़ा घूम रहा है। अगर तुम दिन भर पढ़ते हो तो उन लोगों को दिक्कत होगी, अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, पार्क में खेलते हो तो उन्हें दिक्कत होगी, अगर तुम कोई से स्पोर्ट्स में आगे हो तो उन्हें दिक्कत होगी। घर वालों को भड़का देंगे। राहुल की मम्मी सुनती हो, बहुत खेलता है तुम्हारा बेटा आजकल, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, उसे ना पढ़ाओ। और ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि घर वाले हाँ बिल्कुल सही है यार, वो तो स्वर्ग से देवी आके टिप्स दे के गई है। वेल थोड़े घर वाले सीधे होते हैं, अपना दिमाग चलाओ। डू दीज 3 थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर लाइफ। फर्स्ट वन इज गोइंग टू जिम। इफ यू कांट गो टू जिम देन प्लीज़ डू एक्सरसाइज एटलीस्ट, आइदर गो टू पार्क और जिम। मैंने जिम छोड़ दी क्योंकि मेरे को अभी सेविंग करनी है, मैं पार्क जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज जो है मेरी डेली हैबिट बन गई है। अब मैं 1 साल हो गया है, 1 साल हो गए हैं कंटिन्यू करे जा रहा हूँ। अब मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो उस दिन मेरा दिन शुरू ही नहीं हो पाता है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ अपने जो बहुत ज़्यादा ही अपनी मेन चीज़ को प्रायोरिटी दो। मेरे लिए क्या है, अभी देखो यूट्यूब शुरू करा है, बट यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है ना चले। तो इसलिए क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरी पढ़ाई है, क्योंकि वही मेरे को मेरा फ्यूचर देगी।
तो ऐसे ही जो है तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दो, मन लगे ना लगे तुम उस चीज़ को करो। थर्ड थिंग है, एक एक्स्ट्रा स्किल सीखो, चाहे कुछ भी करो जिससे तुम पैसा बना पाओ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने यूट्यूब शुरू किया है, भले ही कुछ ना आ रहा हो, ये चीज़ मत देखो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे। हाँ, एक वीडियो से तुम्हें नहीं मिलेगा, वहाँ पे यूट्यूब तुमने स्टूडियो पे शायद देखा होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो तुमने सुना होगा कि इसके बाद ही तुम पैसे कमा पाओगे। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि तुम उस काबिल बन पाओ। अगर तुम्हें पहली वीडियो से पैसे मिलने लग जाए तो तुम बिल्कुल उसके काबिल नहीं हो पाओगे, तुम चीज़ों को समझ नहीं पाओगे कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ कैसे काम किया जाता है, एक अच्छे वे में कैसे काम किया जाता है। अगर कोई भोंदू इन्फ्लुएंसर तुम देखते हो जिसे देख के लगता है कि मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन वो चीज़ देखो कि तुम जानते तो बहुत ज़्यादा हो उससे, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है, तभी वो आज महान है। तो हर एक चीज़ का क्राइटेरिया है। कोई चीज़ को शुरुआत करते ही चाहोगे कि रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ तो किसी भी चीज़ हो, देन फिर किसी चीज़ को कुछ हो। अगर मैं यूट्यूब की ही बात करता हूँ तो 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने में से 5 महीने में जितने दिन होते हैं उतनी वीडियोज़ डालो। अगर तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए या 500 भी नहीं हुए ना, तब तुम आगे सोचो कुछ करो। लेकिन 500 भी हो गए, सोचो तुम 500 भी हो गए तुम्हारे 6 महीने में, तो आगे बनाओगे तो और बढ़ेंगे ही, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छा है, कभी मेहनत बर्बाद नहीं जाती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग।